तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल बुक की घातांक और करणी के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। बट अगर पार्ट 4 तक का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर ही रहा। आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक का डिस्कशन मैंने पहले से दे रखा है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप वहां से पहले उसको देखिए, उसके बाद समझ में आएगा आपको अच्छा तरीका से। ठीक है दोस्त, और क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन का शॉर्ट और इजी तरीका बताऊं तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्त, तो आइए क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि एबीसी बराबर 1 हो तो आपको सिंपली इसका वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, तो आप लोग कैसे बनाते होंगे ये पहले मैं समझा दे रहा हूं कि आप लोग बनाते होंगे कि अगर एबीसी बराबर 1 दे रखा है तो डायरेक्ट आप लोग पुट कर देते होंगे ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1, और यहाँ पर लिख देते होंगे कि 1/1 प्लस 1 प्लस बी इनवर्स का मतलब 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1। तो आप बनाते होंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 बराबर 1। बट ये आपका मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। ठीक है दोस्त, अगर आप इस प्रकार से पुटिंग मेथड से आप क्वेश्चन बनाते हैं तो बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो आप ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि ऑप्शन कैसा कैसा दिया गया है। डायरेक्ट आप पुट करो वैल्यू ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 और आंसर लिखो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्त, आपको एक बार ऑप्शन की ओर भी नजर गड़ाकर देखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर ए बी बराबर यहाँ पर दिया है सी ऑप्शन ए बी, तो ए बी बराबर भी तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बराबर बी बराबर जब 1 माने हैं तो ए में जब बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 1, और 1 में ए बी का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार तो आपका बी सी डी तीनों सही होना चाहिए। तो आप सिर्फ ऑप्शन कहते हैं कि बी होगा। हाँ, इसका आंसर तो बी होगा, बट आपका बनाने का जो तरीका है ना बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्त, तो आइए इसको बेसिक से भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट और जल्दी बना सकते हैं। देखिए मैं बनाकर दिखाता हूं, और वो बेस्ट वे रहेगा आपके क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोला कि ये मेथड गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी डी बी तीनों सही हो जा रहा है। ठीक है दोस्त, और बहुत सारे लोग वैसे ही पुट करके बना भी देते हैं और आप लोग संभल जाते हैं यानी मान लेते हैं, जबकि वो गलत है। मैं भी पुटिंग मेथड से क्वेश्चन को करूंगा, क्वेश्चन लगातार बताऊंगा, बट आपको एक बार ऑप्शन को भी चेक करके बताऊंगा कि ऑप्शन को मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए जैसे ए बी सी बराबर आपका दिया है 1, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 1/c। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दीजिए, यानी 1/1 प्लस ए प्लस बी को अगर लिखा जाए तो आप लिखेंगे 1/b प्लस, अगर आप इतना चीज नहीं जानते हैं कि बी इनवर्स का मतलब 1/b होता है तो फिर आपका मेरा वीडियो देखना बेकार है, क्योंकि इससे टॉप लेवल के क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तो ए पहले जाकर आप पार्ट 4 तक का वीडियो देखिए, उसमें यह सब बताया गया है। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा 1/1 प्लस बी प्लस, यहाँ पर देखिए सी इनवर्स दिया गया है, तो सी इनवर्स कहने का मतलब 1/c, और 1/c का वैल्यू यहाँ पर ए बी है। अरे यहाँ पर देखिए ना 1/c यानी सी इनवर्स, और सी इनवर्स का वैल्यू यहाँ पर ए बी है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए ए बी प्लस ए बी और प्लस 1/1 प्लस, अगर सी का वैल्यू लिखना चाहें यहाँ पर देखिए तो सी का वैल्यू कैसे लिखेंगे? अगर ए बी बराबर 1/c है तो सी बराबर 1/ab। ये सब तो करना आप जानते होंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं सी बराबर 1/ab और प्लस ए इनवर्स का मतलब 1/a। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन हल करते हैं, बी चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, यानी बी प्लस ए बी प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कुछ नहीं करेंगे 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए हो जाएगा आपका एलसीएम ए बी, तो चला जाएगा ए बी ऊपर, और एक में ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए हो जाएगा 1 प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ बी। तो आप देखिए तो यहाँ पर बट्टे में सब सेम है,
तो अंश का जुड़ जाएगा, तो अंश का जुड़ेगा तो हो जाएगा b प्लस 1 प्लस ए बी और बट्टे में b प्लस 1 प्लस ए बी, यानी कि दोनों सेम आ गया, तो इसलिए कट कूट कर आपका आंसर आ जाएगा 1। ये आपका बेस्ट वे है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है दोस्त, तो आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर रहा, देखिए इसको मैं पुटिंग मेथड से करके बताता हूं। जैसे आप पुट कीजिए a बराबर b बराबर c, ठीक है, इतना ही कीजिए या फिर 1 मान लीजिए, या सिर्फ इतना ही पर क्वेश्चन आपका बन जाएगा a बराबर b बराबर c। ठीक है दोस्त, अगर a बराबर b बराबर c आप पुट किए तो यहां से देखिए तो एक्स ए मतलब x के पावर a बट्टे में b को आप लिख सकते हैं a, क्योंकि a बराबर b मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर a और बट्टे में है 1 बाई ए बी। ठीक है दोस्त, तो आप देख रहे होंगे कि x बट्टे में a और x बट्टे में या a यहाँ पर सेम संख्या है तो कट जाएगा, यानी कि 1 के बट्टे में हो जाएगा 1 बट्टे में ए बी। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1 के पावर 1 बट्टे ए बी हो जाएगा, तो 1 के पावर कोई भी संख्या दिया रहता हो 5, 10, 15, 20 करोड़, 10 करोड़, तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार से अगर इसे आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा x के पावर b और ये हो जाएगा x के पावर b, ये भी 1 आ जाएगा, और 1 के पावर कुछ भी लिखिए 1, तो आपका सिंपली तीनों का वैल्यू आ गया 1 1 1। तो इसको आप करेंगे कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 1 आंसर। बट यहां तक आपको आंसर सिर्फ ए नहीं मार देना है डायरेक्ट, क्योंकि एक बार आपको ऑप्शन की ओर नजर बढ़ाना है और देखना है। तो आप देखिए कि b बराबर दिया है x के पावर 1 बटे में a प्लस बी a इंटू बी इंटू सी, तो ए बी सी बराबर अगर रखेंगे कोई एक रख लेंगे तो a हो जाएगा ए क्यू, यानी x के पावर हो जाएगा ए क्यू या फिर बी क्यू या फिर सी क्यू या फिर डी क्यू, यानी कि ऑप्शन डिफरेंट हो गया। ठीक है, अगर इस पर नजर दौड़ाएं तो x के पावर आप भी कुछ भी रखिए, यानी कि a बराबर b बराबर रखिए सेम, तो इस प्रकार ए भी ऑप्शन जो है डिफरेंट हो जाएगा एक से। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार आप मार सकते हैं ए आंसर, वरना अगर एक आ जाता तो आप नहीं मारते, पुटिंग मेथड आपका गलत हो जाता। ठीक है, जैसे कि और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 51 में आप लोग देख पा रहे होंगे कि x बटा में x टू द पावर b प्लस c दिया है। इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी x के पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको बताए हैं कि a टू द पावर m होल पावर n रहता है, तो a टू द पावर mn हो जाता है। ठीक है, ये बात तो आप पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए भी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ से माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सब कट गया, यानी एक्स के पावर 0 हो गया। तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। और इसका आप प्रूफ चाहते हैं तो मैं इसका प्रूफ भी करके दे रखा है। ठीक है, तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि आप कैसे किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर रहा। ठीक है दोस्त, तो आप पुट कीजिए। अगर पुटिंग मेथड से आप बनाना चाहें तो आप इसे पुट कर सकते हैं a बराबर b बराबर c। ठीक है, तो अगर आप a बराबर b बराबर c पुट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, x के पावर a बट्टे में x के पावर a और पावर कुछ भी रहेगा आपका a प्लस b, यानी कि ये कट जाएगा, तो 1 के पावर अगर a प्लस b रहेगा या कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसे आप सोल्व करना चाहेंगे तो ये भी 1 ही आ जाएगा, क्योंकि x के पावर b और x के पावर b ये कैंसिल हो जाएगा, और पावर में b प्लस c रहेगा, यानी 1 के पावर b प्लस c लिखिए या c प्लस d लिखिए, कुछ भी लिखिए 1 ही रहेगा, और फिर इसी प्रकार से ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। तो एक बार नजर गड़ाइए आप कहाँ ऑप्शन पर, तो एक तो आपका आंसर हो गया, बट 0 तो कुछ हो नहीं सकता। अब x के पावर a प्लस b प्लस c दिया है, तो अगर a बराबर b बराबर c रखें तो या तो ये x के पावर a क्यू होगा, या फिर x के पावर b क्यू होगा, या फिर x के पावर c क्यू होगा। ठीक है, यही हो सकता है, यानी कि 1 नहीं होगा। अगर x टू द पावर a b c दिया है तो ये भी अगर a क्यू होगा,
या फिर बी क्यू होगा या फिर सी क्यू होगा। सॉरी यहाँ पर ए 3A होगा या फिर 3B होगा या 3C होगा, ए वाला। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्लस में दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर ही रहा। ठीक है, तो इसको भी अगर आप पुटिंग मेथड से बनाना चाहें तो A बराबर B बराबर C आप रखिए। आपको बताया है मैंने कि A बराबर B बराबर C रख करके फिर ऑप्शन चेक करना होता है। ठीक है, विदाउट ऑप्शन चेक किए आप नहीं बता सकते कि ये आंसर सही है। ठीक है, तो अगर A बराबर B बराबर C पुट किए तो x के पावर A बट्टे में x के पावर A और पावर दिया है A प्लस B माइनस C। अगर इसको भी लिखना चाहें तो x के पावर B और x के पावर B हो जाएगा, क्योंकि C बराबर B यहाँ पर मान चुके हैं, A बराबर B बराबर C और पावर दे रखा है B प्लस C माइनस A। अगर इसी प्रकार इसको लिखना चाहें तो x के पावर C बट्टे में x के पावर C या C प्लस A माइनस B। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और 1 के पावर कुछ भी लिखिए उसका वैल्यू 1 ही होता है। और 1 में कितना भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 1 1 1 1 तो उसका रिजल्ट 1 ही होता है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया 1। बट डायरेक्ट आप आंसर नहीं मार दीजिएगा 1, पहले आप एक बार ऑप्शन की ओर देखिएगा। तो x के पावर A प्लस B प्लस C सॉरी A इंटू B इंटू C दिया है, तो अगर B को भी A माने C को भी A माने, यहाँ पर B को भी A C को भी A, तो A क्यू होगा या फिर B क्यू होगा या फिर C क्यू होगा। उसी प्रकार अगर इसको A माने B माने या C माने तो ये होगा 3A 3B 3C, या फिर इसको भी मानेंगे तो A 1 होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है। इसको आप कैसे बनाएंगे डायरेक्ट, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ए क्वेश्चन। ठीक है, 1 बट्टे में अगर A बराबर B बराबर C माने तो ये हो जाएगा 1 प्लस x के पावर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x के पावर B माइनस B, क्योंकि A बराबर B बराबर C मान चुके हैं तो ये तो B पहले से है, A को B लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर B प्लस x के पावर C माइनस C। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस x के पावर A माइनस A प्लस x के पावर C माइनस C, और इसको भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब हुआ कि A हो जा रहा है 0 और A हो जा रहा है 0, x के पावर 0 यानी 1 बट्टे में 1 प्लस x के पावर 0 प्लस x के पावर 0। सिर्फ एक टर्म को लेकर सोल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 1 और 1 पहले से है तो 1/3, और इस प्रकार से 2 बार और लिख लीजिए यानी 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3, इसका वैल्यू आ गया 1। बट आप 1 डायरेक्ट आंसर नहीं मार दीजिएगा, 1 तो आपका आंसर हो गया, बट एक बार ऑप्शन जरूर चेक कीजिएगा, तो 0 तो हो नहीं सकता। और आइए आप ऑप्शन नंबर सी पर। तो अगर A बराबर B बराबर C माने तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, अगर B को भी C माने तो x के पावर A और B को भी माने A तो माइनस A और C को भी माने A तो माइनस A। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा A कैंसिल हो जाएगा, x के पावर A या फिर x के पावर माइनस B या फिर x के पावर माइनस C, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यानी कि 1 आने का यहाँ पर चांस नहीं है। अगर ये हो जाता x के पावर 0 तो इसका वैल्यू हो जाता 1, तो आप डायरेक्ट 1 नहीं मार सकते, आपका 2 आंसर हो जाता। तो इस प्रकार से आप बेसिक से करते या फिर 1 के अलावा कुछ और पुट करते, यानी ABC को बराबर न करके कुछ और वैल्यू पुट करते। ठीक है दोस्त, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर रहा, देखिए यहाँ पर भी वही बात मानिए, अगर A बराबर B बराबर C बराबर कुछ भी नहीं 1 भी मान सकते हैं या फिर रहने दीजिए। ठीक है, या फिर 1 मान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगा। तो A बराबर 1 और 1 बट्टे में 1 यानी कि 1। सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर A प्लस, आप इसको नहीं मान सकते क्योंकि 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जा रहा है, बट यहाँ पर 1 दिया है तो आप एक वैल्यू को अलग मानिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको इरेज कर दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं, क्योंकि 1 पर आपका वैल्यू जो है आ नहीं रहा है। ठीक है दोस्त, तो ए पुटिंग मेथड से आपका गलत हो जाएगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि हमें किसका किसका वैल्यू पता करना पड़ेगा, कि C का और 1 बट्टे में A का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे C का
और 1/a का। अब ना c प्लस 1/a जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए पता करते हैं। दो इक्वेशन आपको दिया गया है। देखिए दिया गया है a प्लस 1/b बराबर 1। तो आपको निकालना है 1/a। तो पहले a निकालिए। तो a बराबर हो जाएगा, a बॉर्डर पार करेगा यानी बराबर के उस साइड जाएगा RHS में, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/a में b। ठीक है, यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे। तो a बराबर आप लिख सकते हैं b माइनस 1/a में b, यानी कि 1/a बराबर a उल्टा हो जाएगा b/a में b माइनस 1। ठीक है, 1/a में a का वैल्यू तो निकाल लिए। अब हमें निकालना रह गया c का वैल्यू। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो c का वैल्यू इससे निकल जाएगा। तो b प्लस, अगर 1/c को अगर बॉर्डर पार कराएंगे यानी बराबर के RHS साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी b बराबर लिखेंगे, सॉरी, b बराबर 1 माइनस 1/a में c। तो यहां पर निकाल सकते हैं आप, या फिर हमें c निकालना है तो b को भेजिए। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, c। तो 1/c को कीजिए बराबर में यहाँ पर 1 माइनस b। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि हमें c निकालना था। तो ये हो जाएगा c बराबर, अगर लिखना चाहें तो 1/a में 1 माइनस b। ठीक है, दोनों का वैल्यू आ गया, आप डायरेक्ट पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो c बराबर पुट कीजिए यहाँ से। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे c बराबर दिया है 1/a में 1 माइनस b, और 1/a में a बराबर यहाँ पर है, यानी कि b/a में b माइनस 1। ठीक है, अगर दोनों को अगर एक साथ अगर कंबाइन किया जाए यानी कि जोड़ दिया जाए बट्टे पर का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ एक तरह नहीं दिख रहा है, तो इसको एक तरह बना दीजिए 1 माइनस बी। तो यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ये तो b का b ही रहेगा, बट ये हो जाएगा 1 प्लस में और b माइनस में। अब देखिए ये दोनों एक तरह का दिखने लगा, तो आपका एलसीएम लेने में आसानी रहेगा। 1 माइनस बी और ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 माइनस बी। दोस्त ये तो सेम ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम संख्या है 1 माइनस बी 1 माइनस बी, तो ये कट जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका मेथड रहा बनाने का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है a बराबर √3/2 और हो तो √a प्लस a बट्टे में सॉरी प्लस √a माइनस a का मान क्या होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दीजिए। यानी दिया है a बराबर, यहाँ पर दे दिया है तो इसको आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं, √3/2। तो इसे आप रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये दिया है 1 प्लस a का वैल्यू रख दीजिए √3/2 प्लस 1 माइनस √3/2 अंडर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, ये हो जाएगा √3 और बट्टे में 2 और पूरा होल अंडर है, और ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस √3 और बट्टे का 2 है। ठीक है दोस्त, अब यहां तक तो आकर प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इसका अंडर रूट निकलेगा कैसे। तो मेरे दोस्त आपको अंडर रूट निकालना बताए हैं। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें बताए हैं सर्ड एंड इंडिसेस के C2 में, यानी गगन प्रताप सर के C2 के पार्ट 2 में उसका सोल्यूशन बताए कि अंडर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो √3 के बाहर आपको 2 लाना होता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को डिजाइन किया रहता है a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना रहता है। देखिए बनाकर मैं दिखाता हूं। तो अगर आप यहाँ पर 2 लाना है आपको, तो √2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 प्लस 2√3 और बट्टे में 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं 4 माइनस 2√3 और बट्टे में 4 का वर्गमूल 2। तो इसे a2ab इसे तोड़ना होता है। तो 2ab कहने का मतलब कि 2 √3a हो गया और
1 बी हो गया। तो इसका स्क्वायर करके जोड़ के देखना होता है कि ये 4 आ रहा है कि नहीं। ये आपको समझाए हैं पार्ट 2 में, ठीक है, सीट 2 के पार्ट 2 में। तो उसको आप देखिएगा तो पूरा भर भर के क्वेश्चन कराया गया इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 3 सॉरी √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 आने की सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं √3 प्लस 1 और बट्टे का 2 आप कॉमन ले सकते हैं। ए यहां से आप कॉमन लीजिए यानी 1/2। आइए हो जाएगा प्लस √3 माइनस 1, क्योंकि साइन रखना होता है इस साइन के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर प्लस था तो प्लस रखे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखे, ठीक है। तो अब अपना रिजल्ट लिखिए एक लाइन में। ये हो जाएगा आपका 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2√3, बट आपका बट्टे में 2 पहले से है यानी कि आंसर आ गया √3। बट आपको क्या इतना करने का जरूरत था मेरे दोस्त? नहीं, क्योंकि इतना करेंगे तो फिर आपसे एग्जाम में बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन तो यही है। तो इसे आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, और पेशेंस बना कर रखिए। मैं फास्ट कराऊंगा इन चीजों को, बट आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं इतना धीरे धीरे और डिटेल्स में जा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है अगर आप अभी सीख रहे हैं तो, ठीक है। अगर फास्ट हो जाइएगा तो आप भी तुरंत करने लगेगा इस चीज को, ठीक है। तो देखिए आपको इस प्रकार की चीजों में इनको x मानना होता है और उसका स्क्वायर करना होता है। जैसे x माने और x का स्क्वायर किए तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर किए LHS में तो RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का यहाँ पर तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर लिखा भी गया है। तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा यानी 1 प्लस a और b स्क्वायर 1 माइनस a और 2ab प्लस 2ab। तो 2a आपको दे रखा है √1 प्लस a और b इतना है, ठीक है। तो यहां से आप लिखिए a प्लस 1 प्लस a इंटू 1 माइनस a। बट आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं बट तो इतना मैं डिटेल्स में जा रहा हूं। तो ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वैसे a कैंसिल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस a का वैल्यू आपको दे रखा है √3/2 और यहाँ पर है 1 माइनस √3/2। देखिए तो ये ए बी अगर देखा जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो x स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 रूट में हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 और बट्टे में 4, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर कि 2 प्लस 2 रूट 4 1 कम 4 में से 3 गया 1/4, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 इंटू 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3। बट यहाँ पर x स्क्वायर का वैल्यू मुझे नहीं निकालना है, x का निकालना है। तो x बराबर आ जाएगा आपका √3। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए सीट 2 के पार्ट 2 में, ठीक है। उसमें इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, आप डिटेल्स में समझ पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सिर्फ कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 दिया है और 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n दिया है। तो अगर यहाँ से आप कॉमन लेना चाहे 2 के पावर n या फिर n माइनस 1 भी ले सकते हैं, n ले लें तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बट्टे का 2 के पावर 1, क्योंकि जब बट्टे में रहता है तो पावर जो होता है माइनस हो जाता है। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि a टू द पावर n रहता है तो a टू द पावर m इन माइनस n हो जाता है। ये सब चीजें आपको बताने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जाकर उसके आप देखेंगे तो ये सब चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है दोस्त। और ये हो जाएगा अगर 2 के पावर n इसमें कॉमन लें तो 2 के पावर n हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, 2 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा -1। ये तो आपका कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बट्टे का 2 और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, ठीक है। यानी कि आपका आंसर आ गया 3/2।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 58 आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 के पावर यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर दिया है 1 बट्टे में 8 के पावर x माइनस 3। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे आप सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं कि 2 के पावर 2x माइनस 1 बराबर, अगर 8 को लिखना चाहें तो 2 के पावर 3, बट x माइनस 3 पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 9। ठीक है, और आपको बताए हैं कि a टू द पावर माइनस m बराबर होता है 1 बटे में a टू द पावर m। ठीक है, तो अगर 2 को अगर ऊपर ले जाना चाहें तो 2 के पावर ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर 2x है, 2x माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 2 के पावर, ये सिर्फ पावर आपका माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और ये माइनस है तो प्लस 9। तो आपको बताए हैं कि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n कब होता है, जब m बराबर n होता है, यानी कि पावर बराबर होता है। तो पावर को आपस में बराबर कर लीजिए, यानी 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x प्लस 9। तो ये बॉर्डर पार करने का, यानी बराबर के आरसीएस साइड में जाएगा तो 10 हो जाएगा और ये जाएगा इधर तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5x बराबर 10, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पर रहा। बोल रहा है कि यदि a टू द पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए कि यदि a टू द पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 वेयर a इज any positive real number and a not equal to 1, then what will be the value of x। देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे। एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि जब भी किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका रिजल्ट 1 होता है, बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। और आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि इस प्रकार के, और सॉरी, इसका आप प्रूफ चाहते हैं कि किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका रिजल्ट 1 कैसे होता है, तो उसका प्रूफ मैंने दे रखा है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 2x प्लस 2, और एक को आप लिख सकते हैं a के पावर 0, क्योंकि a के पावर 0 लिखेंगे तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 1, क्योंकि किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो आपका सिंपली आ गया 2x बराबर -2 और x बराबर -1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको ए लॉजिक समझना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पर रहा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 60 61 एक ही बार में दिया गया है। दिया है अंडर रूट 24 का वैल्यू 4.898, तो अंडर रूट 8/3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और कितना सिंपल तरीका से आप इसे बना सकते हैं। अगर नीचे ऊपर अंडर रूट 3 से अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 3/3, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 24 और नीचे का अंडर रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि 2 बार अंडर रूट आ जा रहा है, तो हो जाएगा 3। तो 24 का वैल्यू हो जाएगा 4.898 और बट्टे का 3, तो 3 एक कम 3 यानी 16 3 48, 1.6 के करीब आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे रहा कि 8 के पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो 3 के पावर 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में बेस को सेम करना होता है। तो अगर इसे आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 8 के पावर x प्लस 1, और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 दूना के 8 64, तो ये आपका 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n दिया रहता है, तो m बराबर n होता है। ठीक है दोस्त, ये सब बातें आपको बता रहा हूं बार बार, बट बताने की तो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपका x बराबर आ जाएगा सिंपली यहाँ से 1, तो इसका वैल्यू पूछ रखा है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, यानी 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 तो आप जानते होंगे ये 27 होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर रहा। बोल रहा है कि यदि 1.5x बराबर 0.04y, तो आपसे पूछ रखा है यहाँ पर कि y माइनस एक्स बटे में y प्लस एक्स। दोस्त आप एक चीज जानते होंगे, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। C&D रूल, C&D रूल, इसे बोलते हैं कैंपनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। देखिए आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप जानेंगे तो जानकर हंसेंगे भी कि कितना सिंपल रूल है, बट मुझे नहीं पता है अभी तक। देखिए अगर y बटे में x लिखना चाहें यहाँ से y बटे में x, तो ये हो जाएगा 1.5 बटे में 0.004। ठीक है,
या इसे आप दशमलव हटाना चाहें तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 150/4 यानी कि 75/2। ये सब तो आप लिखना जानते हैं, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल का मतलब होता है कि अगर बराबर के इस साइड में जो क्रिया करेंगे तो बराबर के इस साइड में भी जो करेंगे, ठीक है, यानी एलएचएस में जो काम करेंगे वही काम आरएचएस में करेंगे, ठीक है। बस यही कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो है। इसी को लोग अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं, बट मेरे हिसाब से तो यही है, ठीक है। तो अगर y में से जब x घटाएं, यानी कि अंश में से हर घटाएं, तो y माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपका दिख रहा है, और अंश में हर को जोड़ें यानी y प्लस एक्स, तो वही क्रिया इसमें भी कीजिए। तो 75 में आप एक बार 2 घटाइए और 75 में एक 2 जोड़िए, क्योंकि हर को एक बार घटा रहे हैं x को और एक बार जोड़ रहे हैं। तो 75 में से 2 गया 73 और 75 2 77। बस यही आपका रूल है और आपका आंसर हो गया 73/77। आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं और डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फास्ट क्योंकि समय बहुत हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर रहा, दिया है 4 के पावर x, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बराबर √2 के पावर 3y हो, तो इन सब ऑप्शन को देखना है, ए बी सी डी, यानी कौन सा होगा। देखिए कितना सिंपल है। अगर 4 को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2x, और अंडर रूट 2 के पावर 3y को लिख सकते हैं। √2 का मतलब आपको बताए हैं बार बार कि 2 की पावर 1/2 होता है, तो 2 के पावर 3/2 y, 3y पहले से है और बट्टे का 2 हो जाएगा अंडर रूट वाला। तो आप यहाँ से बेस को बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी 2x बराबर 3y/2। बट इस फॉर्म में आपका कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4x बराबर 3y, यानी मल्टीप्लाई कर दिए 3x, ठीक है। तो आपको x बराबर अगर चेक करना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 3/4y, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही में दिख रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। इस प्रकार आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। नहीं होता तो y बराबर निकालते या फिर x बराबर फिर चेक करते, ठीक है। बट आपका आंसर हो गया ए। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर रहा, बोल रहा है कि यदि 4 के पावर x के पावर -4/5 है और ये बराबर दिया है 81 के, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि अगर x बराबर पूछा है तो पावर को तो एलिमिनेट करना होगा, यानी कि हटाना होगा। तो पावर को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसके उल्टा से गुणा कर देंगे, कट कुट कर 1 आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो क्या एलएचएस में ही सिर्फ करेंगे क्रिया, नहीं, क्योंकि एलएचएस में कर रहे हैं तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ना आप, x के पावर अगर लिखते हैं -4/5 और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ -5/4 से, यानी पावर में, और 81 का मतलब 3 के पावर 4, तो इसमें भी -5/4 से गुणा करना पड़ेगा पावर में, क्योंकि यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। ये तो पूरा आपका 1 हो गया, ठीक है। 4 4 5 5 और माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा x बराबर, और 4 4 यहाँ कैंसिल, यानी 3 की पावर -5। तो 3 के पावर -5 लिखने का मतलब आपका क्या हुआ कि 1/3 के पावर 5, क्योंकि आपको बताए हैं कि a⁻m बराबर होता है a⁻m, 1/a⁻m। आप इस फॉर्म को याद रखिएगा, इसको बार बार मैं बता दे रहा हूँ या फिर बताया भी है इसको कई बार, ठीक है। तो 3 के पावर 5 का आप वैल्यू लिख लीजिए, 243 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/243, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है 5 के पावर x + 3 बराबर दे रखा है आपका 25 के पावर 3x - 4 हो, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये सब क्वेश्चन बताने की जरूरत है, मैं फिर भी इसको सोल्व कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा 5 के पावर x + 3 बराबर 25 लिखने का मतलब 5 का स्क्वायर, बट स्क्वायर में 3x - 4 पहले से है तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6x, यानी 5 के पावर 6x - 4 दूना के 8, ठीक है। तो आपको बताए हैं कि a⁻m बराबर a⁻n रहता है, तो m बराबर n होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से x + 3 बराबर आपका हो जाएगा 6x - 8, यानी कि 5x बराबर 11, तो x बराबर आपका 11/5 आंसर, ठीक है दोस्त। इसको मैं फास्ट कर रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आप टाइम लेते हैं तो फिर आपका स्टैंडर्ड समझ लीजिए कि क्या है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पर ही रहा।
जैसे क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि 64 के पावर 2x माइनस 5 बराबर 4 गुणे यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 8x के पावर x माइनस 4 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में बेस को बराबर करना होता है। क्यों? क्योंकि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n होता है। तो अगर बेस आप बराबर कर देंगे तो पावर आपका बराबर हो जाएगा, और पावर में तो ही x दिख रहा है तो x का ही तो वैल्यू निकालना है। तो पावर बराबर करने के लिए सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि बराबर बेस कैसे होगा। तो 64 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5 होता है 32 तो 6, बट पावर में 2x माइनस 5 पहले से है तो 6 दूना के 12x और माइनस 30, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3, बट पावर में x माइनस 4 पहले से है, यहाँ पर रफ कर दे रहा हूं तो 2 के पावर 3x माइनस 12 हो जाएगा। तो पावर में आपका जुड़ जाएगा, बेस सेम है तो 3x माइनस 12 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर लिखिए, बेस सेम है तो पावर को बराबर कर लीजिए। 12x माइनस 30 बराबर 2 प्लस 3x माइनस 12, यानी कि x बराबर आपके आ गया 20/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 9/4 टू द पावर x इंटू 9/4 टू द पावर x इंटू 8/27 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 2/3 हो तो x बराबर क्या होता है। तो आपको बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि बेस को बराबर करना होता है। अगर बेस को आप बराबर करेंगे तो पावर आपका बराबर हो जाता है, और पावर में कहीं x दिया है तो x का वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो बेस भी बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2/3 है तो आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए 2/3 के फॉर्म में। तो देखिए कैसे लिखेंगे। जब आप इसे लिखना चाहें तो 4 को आप ऊपर ले जाएंगे, यानी कि अंश अहर है तो इसे आप अंश बनाइए, और 9 को नीचे, तो ये आपका x प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a टू द पावर माइनस m बराबर होता है 1 के पावर a टू द पावर m। इसको मैं बार बार बता दिया हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इसे बताने की जरूरत है। और इनटू में है 8 को लिख सकते हैं आप 2 के पावर 3, और 27 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 2/3 के होल पावर 3, बट x माइनस 1 पहले से है तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। और 2/3 के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और 4/9 लिखने का मतलब 2/3, 4/9 लिखने का मतलब 2/3 के पावर 2, क्योंकि 2 दूना के 4 और 3 तिया के 9, तो पावर 2 आने का मतलब x पहले से है तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3x माइनस 3, और आपको बताए हैं कि जब बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के, यानी कि 3x में से 2x गया x, और ये हो जाएगा 3 प्लस में आपका 3 + 1 बराबर 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, तो इसको मैं भी डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 64 के पावर x³ भागे 27 के पावर a³, आप लोग देख पा रहे होंगे -a³ दिया है शायद, जी हाँ -a³ दिया है, और पावर दिया है 2/3 ए भी माइनस में। तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 64 को आप लिख सकते हैं, या फिर 64 को इसी प्रकार से लिखिए 64x³ बट्टे में 27 a टू द पावर -3 और होल पावर -2/3, इतना तो दिया है। ठीक है, इसी को मैंने a लिखा, इसमें आपको कुछ संकोच करने वाली बात नहीं है। अब देखिए तो 64 आपको दिया गया है, तो हो जाएगा 64 के पावर x³ बट यहाँ पर 27 है और a³ यहाँ पर माइनस है, तो आपको बताए हैं कि 1 में a टू द पावर -m बराबर होता है a टू द पावर m। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a³। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये हो जाएगा पावर -2/3। अगर पावर को हमें पॉजिटिव लाना है यानी कि प्लस में,
तो आप सिंपली क्या कीजिए, अंश को हर, यहाँ पर देखिए ना, अंश को हर और हर को अंश कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 बट्टे का 64, सॉरी ठीक है, और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा एक्स क्यूब ए क्यूब, ये पहले से है, ये हो जाएगा 2/3। अब पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 27 लिखने का मतलब 3 के पावर 3, क्योंकि 3 3 होते हैं 27, और 64 लिखने का मतलब 4 चौका 16 चौका 64, और एक्स ए क्योंकि दोनों पर क्यूब है तो होल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 यहाँ हो जाएगा 9, और 4 चौका 16, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 9/16 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत कर ले रहे हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटा में शायद हो जाना चाहिए। तो दिया है -8 अंडर रूट में, और ये दिया है थर्ड रूट। अगर -8 को अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर, यानी यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से लिख दे रहा हूं, -2 टू दी पावर 3, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8। बट यहाँ पर क्यूब रूट दिया है, तो आपको बताए हैं कि अंडर रूट 2 का मतलब होता है 2 के पावर 1/2। क्यूब रूट यानी कि थर्ड रूट 3 का मतलब होता है 3 के पावर 1/3, या फिर क्यूब रूट 2 लिखें 2 के पावर 1/3। ठीक है, तो इस 3 के लिए आपका पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है 16, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4, बट यहाँ पर फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट का मतलब 1/4। 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 2 दूना के 4, बट यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आंसर आपका आएगा -4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर ही रहा, बहुत ही जल्द क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो सोचा था 100 क्वेश्चन कराऊंगा, बट इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि 42 मिनट अभी हो गया, तो मैं 45-47 मिनट में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 75 क्वेश्चन के आसपास मैं करा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1/2 और पावर दिया है -1/2। ठीक है, तो आपको बताए हैं कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए हर को अंश और अंश को हर करना होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं सिंपली, यहीं से मैं बना देता हूं 2/1, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 के पावर 1/2 हो जाएगा, और 1 के पावर 1/2, तो 1 के पावर कुछ भी लिखे उसका मतलब नहीं रह जाता है, 1 ही हो जाता है, और 2 के पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट 2। ये तो आपको लिखना अभी अभी मैंने सिखाया, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे होंगे कि अंडर रूट 8 दिया है, तो अंडर रूट 8 लिखने का मतलब 2 के पावर यहाँ पर 3 यानी 8 के लिए, बट यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट के लिए 1/2, और पावर 1/3 पहले से है तो 1/3, 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1/2, मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पर ही रहा, दिया है 32 बट्टे में 243 टू दी पावर -4/5। अगर माइनस को यहाँ पर आपको प्लस बनाना है, ठीक है, -4/5 को +4/5 बनाना है, तो अंश को हर और हर को अंश लिखिए। तो आप लिख देंगे यहाँ से कि 243 बट्टे में 32 टू दी पावर 4/5, क्योंकि अब पॉजिटिव हो जाएगा, और 243 लिखने का मतलब 3 के पावर 5, और 32 लिखने का मतलब 2 के पावर 5। तो आप लिख सकते हैं 3 बट्टे में 2 के होल पावर 5, बट पावर में 4/5 पहले से मौजूद है, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 के पावर 4 हो जाएंगे आपका 81, और 2 के पावर 4 16, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 81/16 कहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर रहा, बहुत ही सिंपल इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, बट आपको समझने की जरूरत है। दिया है -1 बट्टे में 3 14, और पावर दिया है -2/3। ठीक है, तो इसे आप कैसे करेंगे, आपको बताए हैं कि माइनस में अगर पावर दिया रहता है तो इसको प्लस बनाने के लिए अंश को हर और हर को अंश लिखना होता है। तो ये हो जाएगा -343, क्योंकि नीचे से मैंने ऊपर भेज दिया, बट्टे में 1,
-343/1 लिखिए या फिर 343/-1 लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हर में -1 लिखिए या फिर अंश में -1 लिखिए। ज्यादातर मैंने देखा है कि हर में न लिख करके अंश में ही लिखा जाता है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये हो जाएगा 2/3 क्योंकि हट जाएगा आपका माइनस। तो 343 लिखने का मतलब होता है 7 के पावर, माइनस तो रहेगा 7 के पावर 3, बट यहाँ पर पावर में 2/3 पहले से है, तो 3 कैंसिल और -7 का स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो ये भी हो जाएगा +49, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सी नहीं, सी गलत है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, दिया है 1 में 216 टू द पावर -2/3। तो आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि जब भी पावर को आपको माइनस से प्लस करना होता है तो आप क्या कीजिए कि अंश को हर यानी 1 को नीचे लिखिए, 216 को ऊपर लिखिए। तो लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका 216 बट्टे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं रह गया, और पावर 2/3 अब पॉजिटिव हो जाएगा, और भागे यहाँ पर है, भागा का चिन्ह है तो भागा में लिख दीजिए। यहाँ पर आपको प्लस करना है तो ये हो जाएगा 27, और बट्टे का कोई मतलब नहीं रह गया, तो 27 के पावर हो जाएगा 4/3। तो 216 को आप लिख सकते हैं 6 के पावर 3, बट पावर में 2/3 पहले से है, और 27 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 3, क्योंकि 3 3 9 3 27, और 4/3 पहले से है। 3 से 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 6 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए कि तो 36 आ जाएगा, और 3 के पावर 4 आपका हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81, और ये कट जाएगा आपका कितना बार में 9 चौका 36 और 9 9 81, यानी कि आपका आंसर आ गया 4/9, ऑप्शन नंबर सी। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है 27 के पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 81 के पावर -1/2 इज इक्वल टू 3 के पावर n है, तो n का वैल्यू क्या होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है 75। तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और 2/3 पहले से है। 81 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और -1/2 पहले से है, और बराबर 3 के पावर n, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल, आपका बचा 3 3 9, और सॉरी यहाँ पर 9 कैलकुलेशन मत कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर बेस बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 3 3, क्योंकि मुझे n का वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बेस से हमें तो पावर जुड़ जाएगा, 2 दूना के 4 यानी -2 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 3 के पावर n। तो 2 - 2 यानी कि 0, तो n बराबर आपका आ गया 0, या कुछ मिस हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो मैं इसको चेक कर दे रहा हूँ यहाँ एक बार। 2 हो जाएगा ये, 2 - 2, 3 के पावर 0, तो n बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 3 के पावर 0 बराबर 3 के पावर n, तो n बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर पूरा क्वेश्चन, यानी कि जितने क्वेश्चन है सारे इंडिसेस में, यानी कि घातांक और करणी में। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इससे भी शॉर्ट कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी तो सिखा रहा हूं तो इससे भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।